जिंदाबाद जिंदाबाद लागू हो लागू हो लागू हो लागू हो अधिवक्ता मैदान में अधिवक्ता मैदान में जिंदाबाद 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 अधिवक्ता मैदान में अधिवक्ता मैदान में भैया कौन हटवा अधिवक्ता मैदान में जिंदाबाद 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 धीरे धीरे चला जा धीरे धीरे अधिवक्ता मैदान में अधिवक्ता मैदान में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के घोसी विधानसभा और ये घोसी लोकसभा भी है और इसमें मेरी मौजूदगी घोसी तहसील में है, जहां पर वकीलों द्वारा या वकील लोग हैं, इन लोगों के द्वारा जो यूजीसी के लेकर के तमाम लोग इसमें कुछ लोग जो सरकार द्वारा रोक लगा दी गई तो कुछ लोग इसके लिए अभी गुलाब रहे थे, तो कुछ लोग उनके विरोध में कल धरना प्रदर्शन दिए। एससी समाज और एसटी ओबीसी के लोग तमाम लोग इसको लेकर के धरना प्रदर्शन किए कि ये लागू होना चाहिए। तो मैं बातें करना चाहूंगा, वकील साहब हैं सर, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपके चैनल को। जी सर, आपका परिचय जान सकते हैं? हम धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट, यहीं तहसील परिसर तहसील मुख्यालय पे विधि व्यवसाय करते हैं। जी सर, कल आप लोगों के द्वारा जो धरना दिया गया, किस बात के लिए धरना दिया गया? देखिए, हम यूजीसी के समर्थन में हैं। जी यूजीसी कोई नई बिल नहीं है, बस उसी में संशोधन हुआ है, इसी को लेकर के। जी देखा जा रहा है कि सामान्य वर्ग लोग के जब यूजीसी लागू हुआ तो तमाम धरना प्रदर्शन हुए और जब सरकार जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई तो उनके समर्थन में अबीर गुलाल उड़ा गए। तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, वह उनका विषय है, वह उनकी मानसिकता है, वह सदियों से राज करते हुए आए हैं। हम 85 के लोगों पे आज भी वह यही चाहते हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं। तो क्या इसके विरोध में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर? धरना प्रदर्शन तो अनवरत चलेगा जब तक यह बिल पूर्ण रूप से लागू न हो जाए। तो क्या वजह थी कि जिसको कुछ लोग सामान्य वर्ग के लोग ने धरना प्रदर्शन किया कि ये लागू नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो उनका विषय है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग, कुछ लोगों को इधर से बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हमेशा यह चाहेंगे। हम हमारे साथ कभी अब तक तो ये था कि सबको जोड़ा जा रहा था कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, लेकिन उन लोगों ने यह साबित कर दिया कि हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ हम लोग और हमारी कुर्सी खतरे में है। तो क्या लगता है कि बस लोग अपने लिए हिंदू खतरे में बता रहे हैं? बस भारतीय संविधान में देखिए, सबको बराबर का हक और अधिकार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, हिंदुत्ववादी को आगे बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यह एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अपनी हक और हुकूक के लिए लड़ें। तो देखा जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी द्वारा इसका समर्थन किया गया। देखिए, वो अपने पार्टी की नेता हैं, बड़ी नेता हैं, उनकी क्या सोच है, क्या रही होगी, वह उनका विषय है। तो साथ साथ सभी लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर भी इसका समर्थन कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि मैं जानता था कि ये ऐसा रोक दिया जाएगा। देखिए, कुछ लोग कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। बस सर, हम आपसे ये मांगना चाहते हैं कि जैसे आपके समाज के लोग भी तो सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, चाहे जो भी कुर्सियां पर बैठे हुए, क्या उन लोगों को इस पे नहीं विचार करना चाहिए? इस देश को आजाद कराने के लिए, आजाद भारत में सभी लोगों ने अपने बलिदान दिए और तब इस देश को आजादी मिली।
कुछ लोग अगर ये समझते हो कि आजादी सिर्फ खैरात में मिली है, तो आजादी के लिए लड़ना पड़ा, हमारे लोग लड़े। आज हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले लोग वीर अब्दुल हमीद की बात नहीं करते हैं, इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपनी बात रखते हैं। मतलब सीधा सीधा कि वो अपनी बात मनवाए और हम माने। तो क्या आपकी क्या मांग रहेगी कि जब तक ये लागू न हो जाए तब तक क्या करेंगे? भाई मेरा समर्थन है यूजीसी को। तो क्या जब हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, फैसला आने तक हम लोग देखा जाएगा। आप अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो क्या? हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम 85 के लोग हैं, हम 85 के साथ हैं। हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, न किसी एक समाज की बात है, सिर्फ SC की बात नहीं है, यहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात है। हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। सर, जो जिस तरह से कल आप लोगों के जहाँ धरना किया गया जी, तो क्या लगता है कि आपकी मांग रखी जाएगी? सबसे पहले मेरा परिचय जान जाए। मेरा नाम बाबूलाल टोके, जी, मैं इसी तहसील पर विधि व्यवसाय करता हूँ। जी। आज क्या बोले हैं? तो क्या आप लोग कल जो आप धरना प्रदर्शन किए यूजीसी को लेकर के, तो क्या आपकी मांग रहेगी? हमारी मांग रहेगी सुप्रीम कोर्ट से जी, कि जो UGC बिल लागू हुआ था जी, वो लागू हो। जी। जी, तो आपके समर्थन में किस समाज के लोग थे आप? हमारे समर्थन में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग थे। जी। हाँ जी। तो क्या लगता है कि ये लोग साथ देंगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे। जी। तो अगर यह नियम कानून अगर फिर से सरकार समाप्त कर देती है, सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर देगी, तो क्या करेंगे? तो हम लोग की आगे लड़ाई चलेगी, जी। लड़ेंगे हम लोग। क्या यह सरकार द्वारा नया नियम लागू किया गया है कि आप पुराना नियम लागू है? नहीं, कुछ उसमें संशोधन हुआ है। जो 2012 में लागू हुआ है उसमें कुछ संशोधन हुआ है। देखा जाए तो तमाम लोग हिंदू मुस्लिम को करने वाले कि हिंदू खतरे में है, तो क्या लगता है कि इससे जो सरकार ने नियम लागू किया है, इससे सिर्फ हिंदू खतरे में या दलित? सबसे पहले ये जान जी, कि सरकार कहती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जी, उधर हिंदू राष्ट्र बना रही है, इधर विरोध कर रही है। अभी जो है कि जो UGC बिल लागू हुआ है खासतौर से SC ST OBC के लिए, तो इसके पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं जी, वो 10% अलग से ले लिए। जब 10% उन लोगों को मिला EWS में, जी, तो उस समय क्यों नहीं विरोध किए? आज जो है SC ST OBC को उच्च शिक्षा के लिए जो ये नियम लागू हुआ है, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन अगर वो विरोध कर सकते हैं और 10% लेकर विरोध कर रहे हैं, और 85% वाले क्यों नहीं विरोध करेंगे? इसका समर्थन करेंगे। अगर UGC लागू नहीं हुआ पुनः, तो इसका अनवरत जारी रहेगा प्रदर्शन। तो आप लोग के समाज के तो लोग भी तो विधायक मंत्री उसी सरकार में बने हुए हैं, क्या वो भी इसका विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो उन लोगों की समस्या है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो उन लोगों की समस्या है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। कहा जाता है कि तमाम आप वकील भी हैं और आरक्षण को लेकर के तमाम लोग कहते हैं, और उसी आरक्षण पर विवाद UGC का जो आरक्षण विवाद चल रहा है, तो क्या वाकई में यह दलित और OBC के लिए लागू किया गया? पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, EWS 72 घंटे में लागू होता है, और आज मंडल कमीशन 1990 में जब आया, उसके बाद आज तक पिछड़ों को नहीं कुछ मिला अधिकार, और नहीं तो उनके स्कॉलर को क्रीमिलेयर लगा करके रोक दिया गया। आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं होते तो हम मनुवादियों की गलियों में रहते। तो क्या मांग करेंगे आप? हम UGC के समर्थन में हैं। हम लोगों की मांग रहेगी कि UGC में जो बिल आया है, जो संशोधन होकर के वह बना रहे। तो चैनल के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप सारी खबरों से जान चुके होंगे, वकील साहब लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं कि तमाम हिंदू राष्ट्र को खतरे बताने वाले लोग
ही आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। ये बता भी रहे हैं कि बाबा साहब अगर नहीं रहे होते तो हमारी स्थिति कहाँ रही होती, हम लोग कहाँ रहे होते। तो इनकी बातों से कितना सहमत है। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनोज को पत्रकार प्रसारित खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।